सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय हब्बा मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पहले देखा इससे पिछले क्लास में, और आज हम लोग उसके कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए थे वो क्वेश्चन आज हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पे जो बच्चे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे। हम लोग उस चैप्टर्स देख रहे थे केमिस्ट्री का, क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर्स था एसिड बेस एंड साल्ट। क्या था? एसिड बेस एंड साल्ट। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, उसमें जो पूछे जाने के जिसके चांसेस है वही क्वेश्चंस लगभग इसमें रहेंगे, और उससे ना इधर उधर से कुछ क्वेश्चंस नहीं, जितने क्वेश्चंस जो बताए जाए लगभग क्वेश्चन वही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या करें, लाभ उठा सकें। हम लोगों ने इस चैप्टर से 25 क्वेश्चन टोटल देखा था पिछले क्लास में। आज हम लोग 25 के बाद 26 से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे। 26 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ध्यान दीजिए क्या पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया 26 में कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चा पार्टी, आप लोग को पता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है, CaCO3 ऑप्शन नंबर ये है जो सही है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या है बीरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ये 26 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें ये खड़िया का थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, इसको हम नेक्स्ट डे देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बीरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है जो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया CaCl2, बी में दिया CaO, सी में दिया CaOCl2, डी में दिया CaOCl। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है 27 का, तो सी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा। सी में क्या है? CaOCl2 ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है। क्या बोल रहा है कि इसमें जो दिया गया है नीचे, इसमें कौन है जो अम्ल नहीं है। तो इसमें है कौन है जो अम्ल नहीं है बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर डी है जो डायरेक्ट एकदम बतला दीजिएगा। KOH है जो क्या है, अम्ल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ दिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो इसमें जो दिया गया है इसमें कौन है जो अम्ल है, तो ये भी आप क्वेश्चन है जो डायरेक्ट लगाइएगा। इसमें कौन है जो अम्ल नहीं है और कौन है जो, तो एक ही चुनना है कि कौन अम्ल है। तो इसमें अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। H2SO4 है जो क्या है, अम्ल है, यौगिक है जो क्या है, अम्ल है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन जो देखिए, जो डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है कि ये है, तो उस पे है जो ज़्यादा ऑप्शन देखने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, और डायरेक्ट लगा दीजिएगा। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, जो सक्रिय धातु है जो अम्ल से विस्थापित करती है, तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया Cl2, बी में दिया O2, सी में दिया H2 और डी में दिया SO2। इसका जो सही आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सी नंबर ऑप्शन। सी में क्या लिखा हुआ है, H2 ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या बोल रहा है कि कोई विलयन जो होता है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान होगा। तो उसका जो पीएच मान होता है जो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया 4, सी में दिया 5, डी में दिया हुआ 10। तो इसका जो सही आंसर है 31 का कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर। डी में क्या है, 10, ऑप्शन नंबर डी होगा जिसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जल का पीएच मान कितना होता है। जो जल होता है जिसका पीएच मान कितना होता है वाटर का, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 7, बी में दिया 3, डी सी में दिया 4, डी में दिया 10। ये क्वेश्चन है जो ऊपर भी देखे थे, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप लोग को बतलाते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोई बिलियन अंडे के
पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है? तो कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है NaCl, बी में दिया हुआ है HCl, सी में दिया हुआ है क्या LiCl, और डी में दिया हुआ KCl। तो इसका जो सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन HCl ऑप्शन नंबर है जो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो विरंजन क्या है, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या नौसादर, बी में दिया हुआ खड़िया, सी में दिया ब्लीचिंग पाउडर, डी में दिया हुआ है लाल दवा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर 34 का जो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा पार्टी? तो सी नंबर में ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया क्या? यहाँ पर पूछा गया है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जो जल को जो जीवाणु मतलब उसमें से जीवाणु हटा जो जीवाणु रहित बनाने के लिए जो उपयोगी है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया धोवन सोडा, बी में दिया बेकिंग पाउडर, और सी में दिया हुआ फिटकीरी, और डी में दिया विरंजक चूर्ण। तो इसका जो सही आंसर है जो आप लोग को भी पता होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही होगा, विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी 35 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। जो रक्त बहते रहता है उसको रोकने के लिए कौन सा है जो उपयोगी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ खाने का सोडा, बी में दिया नौसादर, सी में दिया धोवन सोडा, डी में दिया हुआ फिटकीरी। तो इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है जो सही आंसर है। ठीक है, फिटकीरी। चलिए अब आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आप लोग को भी पता है, देखिए फिटकीरी बहुत जगह सेविंग में यूज किया जाता है। अगर दाढ़ी वगैरह जो बनाते होंगे चाहे सैलून में, बहुत पहले ज़्यादा फिटकीरी का यूज होता था, जिससे है जो कट जाता था उसको रोकने का काम करता था फिटकीरी। ठीक है, रक्त नहीं निकलने देता था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है तो कितना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1, बी में दिया हुआ 3, सी में दिया हुआ 2 और डी में दिया हुआ 4। तो कितना होता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चा पार्टी? तो ए होगा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है निम्न में कौन सा पदार्थ क्या है ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया NaCl, बी में दिया Na2CO3, सी में दिया NH4Cl, डी में दिया CSOCl2। तो इसका जो 38 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सी में क्या दिया हुआ है? सी में आपको दिया गया है NH4Cl। ठीक है, चलिए 38 तक देखे। अब देख रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पोटास आलम फिटकीरी का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को भी पता होगा बच्चा पार्टी, इसका क्या होता है? K2SO4। क्या होता है? फर्स्ट K2SO4, उसके आगे क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 3 इंटू 24H2O। ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसमें लग रहा है? तो आप डायरेक्ट लगाइएगा सी नंबर ऑप्शन। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आने के चांसेस ये सब क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। पोटास आलम जिसको हम लोग फिटकीरी बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या मैंने बताया? K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 इंटू 3 इंटू 24H2। ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, पोटास आलम का। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो इसमें कौन है जो अम्लीय है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ pH = 1, बी में दिया हुआ pH = 5, सी में दिया हुआ pH = 8, डी में दिया pH = 10। तो इसका 40 का जो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा? सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बहुक्षारक, देखिए एक एक क्वेश्चन को बच्चा पार्टी अच्छे तरीके से पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमेशा बोलते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या करें, लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए
तो इसमें दिया गया 41 नंबर क्वेश्चन में कि बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। तो क्या होता है? अम्ल लवण। बी में दिया क्षारकीय लवण। और सी में देखिए क्या दिया हुआ, सामान्य लवण। डी में दिया मिश्रित लवण। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सही बचा पार्टी 41 का क्या होगा सही आंसर? तो 41 का ए नंबर ऑप्शन अम्लीय लवण, ऑप्शन अम्ल लवण, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। तो इसमें कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर ए में दिया SO2, बी में दिया NO2, सी में दिया P2O5, डी में दिया Na2O। तो 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। डी में क्या है ऑप्शन नंबर डी में जो देखिए सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी का Na2O। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका क्या है सही आंसर है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है क्या, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड कौन है आप लोग डायरेक्ट देख करके बतला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बी है जो क्या है अम्लीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है जो अम्लीय ऑक्साइड है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी SO2 क्या है? 43 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चंस पे आप देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चंस में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि PbOH*NO3 किस प्रकार का लवण है। तो PbOH*NO3 ये किस प्रकार का लवण है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अम्लीय लवण, बी में दिया हुआ सामान्य लवण, सी में दिया क्षारकीय लवण, डी में दिया मिश्रित लवण। तो 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया क्षारकीय लवण। ऑप्शन नंबर सी है जो क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चंस। 45 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, जो हमारा शरीर जो क्या बोला हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो कितना से कितना करता है? तो ऑप्शन ए में दिया 2 से 3, बी में दिया 5 7, सी में दिया 7.0 से लेकर के 7.8, डी में दिया 9.0 से लेकर के 9.5। तो इसका 45 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 46 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा में जल का जो पीएच मान होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो इसका जो आप लोगों को भी पता है कि जल में जो अम्ल वर्षा जो होता है एसिडिक रेन उसमें है जो पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा सही आंसर। और बी नंबर क्या है 5.6 से कम हो जाएगा। कितना होगा? 5.6 से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पूछ रहा है 47 नंबर क्वेश्चन में क्या, जो ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात Mg/OH/2 के जलीय विलयन का निम्नलिखित में किस रूप में उपयोग होता है। तो किस रूप में होता है? तो एस क्या है एटासिड, अब बी में दिया है क्या एनॉल्जेसिक, सी में दिया एंटीबायोटिक, डी में दिया हुआ एंटीसेप्टिक। तो इसका जो सही आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर क्या है जो सही है? ए नंबर ऑप्शन है जो सही है। ए नंबर में क्या है एसेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया? 48 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। 48 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है ध्यान दीजिए। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है। जो सक्रिय धातु होता है जो अम्ल से विस्थापित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया Cl2, बी में दिया O2, सी में दिया हुआ H2 और डी में दिया हुआ SO2। तो इसका जो 48 का जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा। सी में क्या दिया हो H2 ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन ऊपर में भी हम लोग देखे थे। यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही? ये क्वेश्चन है जो सबको पता होगा क्योंकि ये 6-7 से ही पढ़ने में रहता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसको है जो पता होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कौन सा सही बी नंबर ऑप्शन है जो C6H12O6 होता है जो क्या है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा जो सही होगा। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नीला थोथा तूतिया का जो रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो क्या है रासायनिक सूत्र, ये ऊपर ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज किया। जो क्वेश्चन अगर रिवाइज हो रहा है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही बच्चा पार्टी? तो बी नंबर में CuSO4 × 5H2O। तो बी नंबर ऑप्शन होगा जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए
टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी चैप्टर इससे आगे है उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग है जो वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन उनके पास पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून।